एनडीए के साथ? मेरे नज़र में मैं हकीकत बताऊं तो मोदी के सिवा कोई विकल्प है ही नहीं जिसे पीएम बनाया जाए। जो इंडिया गठबंधन में बने हैं उनका क्या कहेंगे? मेरे लिए बतौर पीएम मोदी बेस्ट है, सीएम ठीक नहीं है लेकिन पीएम बेस्ट है मोदी। सीएम ठीक नहीं? आज तक उनका हमने कहीं ना फोटो देखा है, नहीं कहीं उनको हम टीवी पे देखे हैं, ना उनके बारे में कहीं जानते हैं। तो आपके ही समर्थन में कह रहे हैं कि अब की बार फिर से मोदी मोदी। आप भैया कह रहे हैं फिर से मोदी मोदी। बिल्कुल फिर से मोदी आएंगे। मोदी आएंगे और कह रहे हैं कि ये मोदी को हम पहचानते नहीं। आप ही के आपके ही जिले के लोग हैं ये सब बता रहे हैं। भैया मैं तो अगर किसी को जानता हूँ, राहुल को जानता हूँ, अखिलेश यादव को जानता हूँ और शिवपाल को जानता हूँ, मैं इनको जानता हूँ। मैं तो मोदी को जानता ही हूँ। मोदी कौन है मुझे नहीं पता। देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उनको नहीं जानते? लगता है पढ़े लिखे नहीं है आप। बिल्कुल नहीं। नमस्कार, आपको बता दें इस समय हम उपस्थित हैं लोकसभा 38 जो सुल्तानपुर है। हमारे पीछे देखेंगे जो यहाँ की जनता है, इस जनता से पूछेंगे कि जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें इस बार जनता किसके साथ में जाती है, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए। चलिए सीधे बात करते हैं। क्या नाम है सर जी? मेरा नाम रोशन। रोशन, कहाँ से हैं? कटका खानपुर। तो क्या लगता है कि अभी इंडिया गठबंधन बना है, बहुत सारी पार्टी उसमें शामिल है, एनडीए में भी शामिल है, तो क्या लगता है किसके साथ में जाएंगे 2024 में? इंडियन में मोदी के पास। मोदी जी के पास में जाएंगे अब की? एनडीए है उनकी पार्टी जी, तो मोदी के साथ में जाएंगे। भैया आप क्या नाम है सर जी? आप आ जाइए। रवि प्रकाश शुक्ला। शुक्ला जी आ जाइए, इधर किनारे आ जाइए। शुक्ला जी, क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में जिस तरह से देखा जा रहा है कि इंडिया और एनडीए की सीधी लड़ाई देखी जा रही है, तो क्या लगता है कि आप किसके साथ? नहीं, इसमें तो मोदी जी आएंगे फिर से मोदी जी आएंगे? जी बिल्कुल। आप भी मोदी जी? भैया आप लोग? यहाँ मैं बता दूं इस समय मैं उपस्थित हूँ मोतीगंज बाजार में। ये विधानसभा 189 है ना, 188 विधानसभा में उपस्थित हैं। आप हमारे पीछे जनता है। आप लोग भैया किसके साथ में जाएंगे? क्या नाम है पहले? भैया मेरा नाम सौरभ मिश्रा है, जैसा कि आप जानते भी होंगे, और मुझे नहीं लगता कि मोदी आएंगे। जी, मोदी आएंगे नहीं, मोदी तो चले गए हैं। मोदी कहाँ है अब जो है? अरे भैया एनडीए का राम मंदिर बन गया सुल्तानपुर में, हवाई जहाज फाइटर प्लेन उतारे जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अंग्रेज हैं ये। मोदी कहाँ है भाई? मैं तो मोदी जान ही नहीं रहा। अंग्रेज आके बैठे हैं, मोदी हम जान ही नहीं रहे। मोदी है कौन? बहुत कार्य हुआ है, विकास की गंगा बह रही है। आप कह रहे हैं मोदी कौन हुआ है? सिर्फ राम मंदिर बना, विदेशों में वाह वाह हो रहा है। आप कह रहे हैं मोदी कौन है? मोदी को हम जानते नहीं है। कौन है मोदी? बता दीजिए हमको। मोदी हम नहीं जानते। भैया आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं मोदी को नहीं जानते, प्रधानमंत्री हैं। जानते तो हैं लेकिन उनके कामों से प्रसन्न नहीं है। आखिर बात ये है, कामों से प्रसन्न नहीं है, प्रधानमंत्री जी को नहीं जानते। भैया आप? भाई आज तक उनका हमने कहीं ना फोटो देखा है, नहीं कहीं उनको हम टीवी पे देखे हैं, ना उनके बारे में कहीं जानते हैं। तो हम आपके ही समर्थन में कह रहे हैं कि अब की बार फिर से मोदी मोदी। आप भैया कह रहे हैं फिर से मोदी मोदी? बिल्कुल फिर से मोदी आएंगे। मोदी आएंगे और कह रहे हैं कि ये मोदी को हम पहचानते नहीं। आप ही के आपके ही जिले के लोग हैं ये सब बता रहे हैं। भैया मैं तो अगर किसी को जानता हूँ, राहुल को जानता हूँ, अखिलेश यादव को जानता हूँ और शिवपाल को जानता हूँ। मैं इनको जानता हूँ। मैं तो मोदी को जानता ही नहीं हूँ। मोदी कौन है मुझे नहीं पता। मैंने देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उनको नहीं जानते? लगता है पढ़े लिखे नहीं है आप। मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा हूँ, क्योंकि जो पढ़ने वाली स्थिति थी, पढ़ाई तो खत्म कर दी गई, तो पढ़ूं क्या जो है? पढ़ाई कहाँ खत्म हो गई? किसी बहुत सारे विद्यालय खुले हैं। नई शिक्षा नीति ला के पढ़ाई को समाप्त कर दिया। नई शिक्षा नीति ला के पढ़ाई को समाप्त कर दिया गया। छात्र चुनाव बंद कर दिया गया। सारी स्थितियां तो हो गई। महंगाई के लिए लोग विवश हो गए, बेरोजगारी की स्थिति आ गई, पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, वर्चस्व ही नहीं रह गया जो है। चलिए इधर कुछ हैं खड़े हैं जनता, इन्हीं से पूछ लेते हैं। भैया 2024 का चुनाव देखा जाए तो बहुत करीब है, तो इस बार किसके साथ में जाएंगे? इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए फिर से आएगी? नहीं, मोदी सरकार आएगी फिर से। भैया आप? हाँ मोदी सरकार। चचा आप कहाँ जाएंगे? डिक्लेयर नहीं भैया अभी। मोदी जी के साथ में जाएंगे कि नहीं? हमारा वोट मोदी को मानी नहीं है, क्या करेंगे हम? मोदी काहे नहीं माने? मोदी को हम लोग नहीं क्या भैया बता रहे मोदी को हम लोग नहीं जानते। मोदी है कौन जो है? प्रधानमंत्री है भैया। भैया हम लोग नहीं जानते। किसी को लीजिए, कोई बता देगा मोदी जानता है? मोदी देखिए मंदिर बन गई मोदी सरकार में। पत्रकार जी, आप मोदी की दलाली करना बंद कर। दलाली नहीं कर, आप दलाली कर रहे हो, आप चटकर्ता कर रहे हो। प्रधानमंत्री अरे पैसा लेके आए हो, बीजेपी दफ्तर से पैसा लेके आए हो, कितना पाए हो? कितना दिए? आप मोदी को नहीं जानते। भाजपा वाले आपको कितना पैसा दिए? सब मीडिया दलाल है आपके नजर में, सब मीडिया दलाल है। कितना पैसा आप लेके आए हैं? आप ये इतना बता दीजिए। मोदी जी आपको पैसा दे दिए हैं, कितना दिए हैं? पैसा बता दीजिए ना।
भाई हम लोग को पता चला एक पैसा कितना आप दिए के साथी में मोदी मोदी कह रहे हैं भैया, बताइए कह रहे हैं कि मोदी ओनली मोदी। मोदी। आप भी भैया मोदी अकेले बिल्कुल ही तो भैया मोदी। बता दीजिए विकास की गंगा किस तरह से बहा रहे हैं मोदी जी, और कह रहे हैं मोदी है नहीं है। बिल्कुल मोदी के आने से सब कुछ संभव है। अरे सामने जहाँ खड़े हो, सामने गड्ढा था, नीचे ऊपर रोड पे आए हो, और क्या चाहिए? और कितना ऊपर चाहिए? भैया भैया गड्ढा मुक्त हो गई है सड़कें कहीं। आ जाइए हाँ, आ जाइए गड्ढा आ मुक्त जाइए। सड़क बताइए बताइए। यहीं से 5 किलोमीटर दूर कटका बाजार है। कटका बाजार में एक रोड है कटका से मायंग, जिसका प्रदर्शन कटका क्लब समाज संस्था कई बार कर चुकी है। वहां पर हम लोग धान रुपाई का काम किए हैं, लेकिन वो रोड अभी तक नहीं बनी है। लगभग 2-2.5 साल से जर्जर हालत में, और उसमें अभी तमाम लोग दिन प्रतिदिन गिरते हैं और घायल होते हैं। अभी आप बता रहे मोदी को नहीं, संजय सिंह राज्यसभा है आम आदमी पार्टी के, उनकी गिरफ्तारी हो गई, शराब में वो लिप्त पाए गए हैं। भैया जिससे सरकार डर जाए उसी को गिरफ्तार हो जाए। ईडी बिक गई, पुलिस प्रशासन बिक गया, जिलाधिकारी बिक गया, सब बिक गया है। कौन बचा है आप बता दीजिए? रेल 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 बिक गई, सब बिक गया है। कहाँ रेल बची? अगर रेल बेची होती तो ये मोदी मोदी ना कहते। भैया आप आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं। पत्रकार जी आप ये बताइए बीजेपी दफ्तर से आप कितना पैसा लेके आए हैं? हमको केवल एक बात बता नहीं दीजिए। पैसा नहीं, हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं। आप बीजेपी दफ्तर से कितना पैसा लेके आए हैं? देखिए बहुत सारी जनता है, क्या कहेंगे भैया 2024 में किसके साथ जाएंगे? हम सब तो मोदी के साथ हैं। मोदी के साथ में। भैया मोदी के साथ में आप अकेले बंद हैं? आप लोग हजरत क्या नाम है? मौलाना शहनशाह नाम है मेरा। शहनशाह, क्या लगता है 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, अब की बार इंडिया गठबंधन फिर आए एनडीए के साथ में? मेरे नज़र में, मैं हकीकत बताऊं तो मोदी के सिवा कोई विकल्प है ही नहीं जिसे पीएम बनाया जाए। जो इंडिया गठबंधन में बने हैं उनका क्या कहेंगे? मेरे लिए बतौर पीएम मोदी बेस्ट है, सीएम ठीक नहीं है, लेकिन पीएम बेस्ट है मोदी। सीएम ठीक नहीं है, पीएम ठीक क्योंकि है। देखिए सीएम का तो चुनाव नहीं है, ये पीएम का चुनाव है। पीएम मोदी से अच्छा विकल्प नहीं है। सीएनआरसी जैसे आप देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय से मिलान करते हैं, तो सीएनआरसी पे आप की क्या बोलेंगे? सीएनआरसी एनपीआर पे भी लागू हुआ। हमारा ज़िला अयोध्या है, हम अयोध्या के रहने वाले हैं। हम हकीकत बताएं, हमारी उम्र इस वक्त 28 साल है। हमने समाजवादी भी देखा है, बीजेपी भी देखा है, लेकिन हमारे नज़र में जितने बेहतरीन सुविधा हमारे यहाँ बीजेपी सरकार में मिली है, इतना बेहतरीन सुविधा हमारे यहाँ किसी सरकार में मिली नहीं है। राम मंदिर तो बन गया है ना, वो तो अलग मुद्दा है। राम मंदिर बन गया। देखिए हाँ भैया कौन सी सुविधा मिल गई? एक सुविधा का नाम बता दीजिए भैया। हमारे लाइट अच्छी आ रही है, विकलांग की पेंशन बेहतर हो गई है भैया, और जो मतलब हमारे इधर का रोड वगैरह भी ठीक ठाक है यहाँ के। चलिए देखिए हाँ विकास योजनाओं की गंगा बहा रहे हैं आपके सामने। दूसरे जिले से सुनिए हमारे यहाँ भैया मुस्लिमों को बता रहे हैं, हमारे यहाँ किसी रुदौली विधानसभा में मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो हमारा मतलब ग्राम सभा है उसमें देखिए हिंदू प्रधान है, लेकिन मुस्लिम अगर जो जिस हकदार थे कॉलोनी के उनको दिया गया। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, जो ज़रूरतमंद थे उसको मिला है। लेकिन अखिलेश सरकार में जो ज़्यादा करीबी थे उनके समाजवादी में, उन्हीं को दिया गया था। हम लोग मतलब करीबी नहीं थे, हम लोग का शुरू में कांग्रेस कोड दिए थे, सपा कोड नहीं दिए थे, कुछ नहीं मिला था हम लोगों को। देखिए गंगा बह रही है। आप मैं आपको बता दूं महोदय, विकास नंबर 1 का हुआ है। अब विकास कैसे हुआ उसकी जरा बात कर लेता हूं। दीजिए विकास में सुन लीजिए, जितनी सड़कें हैं, किसी भी आप रोड पे निकल जाइए, कहीं भी चले जाइए, गड्ढा मुक्त। अभी आप जिस रोड से आप महोदय चल के आ रहे हैं, जैसे आप कटका पार करिए उसके बाद आप गड्ढों में तैरते हुए आएंगे। दूसरा विकास इनका सुन लीजिए, जितने यहाँ पे युवा खड़े हैं, आज तक कितनी वैकेंसी आई है? पत्रकार महोदय मुझे एक चीज बता दीजिए। आ जाइए आप शिक्षा पे। आज के जमाने में नई शिक्षा नीति लाकर सीधा सीधा शिक्षा के जो पढ़ने वाला छात्र उसको नरक में ठेल दिया गया। आ जाइए महिला सुरक्षा की, यही इस देश का गृह मंत्री है जो आके कहता है कि हमारे उत्तर प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित हैं। इसी देश के अंदर में महिलाओं के साथ दिन प्रतिदिन रेप हो रहा है, दिन प्रतिदिन उनको काट के फेंक दिया जा रहा है। तब कौन सा इसके भाजपा के नेता के लोग आ रहे हैं? आप ये बता दीजिए। आप महोदय कुल मिला के पत्रकार जी, आप जनता के सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप कुल मिला के भाजपा की यहाँ पे आके दलाली कर रहे हैं, क्योंकि आप भाजपा के नजरों में दलाली है ये। बिल्कुल आप दलाली का क्वेश्चन करें। आपने क्या क्वेश्चन ऐसा कर दिया? और सरकारें में नहीं थी, क्या नहीं था? कांग्रेस सरकार में नहीं थी, क्या नहीं था बताइए? जो महिला सुरक्षित थी कांग्रेस सरकार में। हाँ आ जाइए। हाँ इन्होंने प्रश्न है कि महिला सुरक्षित थी, महिला सुरक्षित नहीं। हाँ इन्हीं का जवाब मैं दे रहा हूँ महोदय। इन्होंने क्या कहा था भैया? अगर मेरी बात सहमत होगी तो एक बार ताली बता दीजिएगा। इन्होंने कहा था
कि मेरी सरकार आएगी तो जो डीजल पेट्रोल का रेट है वो पानी के रेट मिलेगा, और इन्हीं की सरकार है। आज लगभग 100 रुपए रेट चल रहा है, तो तोका का हम जो ना सत्ता में गन्ना चुएक नहीं लाए ही, या गन्ना खेती करे नहीं बोला एक तक तो का बोला एक लाए ही। देखिए जवाब दीजिए, देखिए बहुत बड़ा जवाब है। एक मिनट पहले मेरी बात पेट्रोल महंगा है, गल्ला तो फ्री दे रहे हैं गरीबों को। पेट्रोल महंगा किए, गल्ला तो फ्री दे रहे हैं गरीबों को। आ जाइए। ये जो बताते हैं घूम घूम कर कि फ्री मुफ्त राशन मिल रहा है, ये राशन मेरे टैक्स जा रहा है, उनके बाप के पास से पैसा नहीं है, कोई अपने पास से पैसा दे रहे हैं। ये जनता का पैसा है और जनता का कोई भी सरकार हो, राहुल गांधी अपने जेब से थोड़ी देंगे, वो तो जनता ही के पैसा देंगे, लेकिन मिलता तो है लाभ। आ जाइए। कह रहे हैं कि भैया टैक्स जो जाता है, ये इनका आरोप है कि जो टैक्स जा रहा है जनता के पैसे का दे रहे हैं, अपने जेब से नहीं दे रहे हैं। टैक्स था ना, पहले नहीं टैक्स था, पहले भी टैक्स लगता था, अब भी टैक्स लग रहा है, पहले आदमी भरता था।